हरे कृष्णा। थैंक यू। ओके, 8:15 बज गए, तो इसलिए हम अभी भजन कीर्तन नहीं करते। स्ट्रेट वी कैन स्टार्ट द क्लास। हरि नाम संकीर्तन की जय। कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस राधा पाद प्रभु की जय। हमारा नेता कैसा हो, राधा पाद प्रभु जैसा हो। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुतिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो कल हमने कौन सा भक्ति का अंग है जिस पे चर्चा की थी? स्मरणम। तो स्मरणम कितने प्रकार का होता है? ठीक है, 10 प्रकार का होता है। बताओ कौन कौन सा होता है? नाम स्मरण, दूसरा और 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 ध्यान स्मरण, वेरी गुड। और मंत्र स्मरण, और संबंध स्मरण, और खंड स्मरण, अंतरंग स्मरण। वेरी गुड। ओके, तो आज हम चर्चा करेंगे पाद सेवनम यानी कि भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, उनको याद करना। तो भगवान के चरण कमलों पे ध्यान देना चाहिए। तो भगवान के चरण कमल हैं, तो एक तो आपने देखा भगवान के चरण कमल हैं, बड़े सुंदर भगवान के पांव हैं, वेरी वेरी सॉफ्ट फीट। साथ ही भगवान के चरण कमलों में बहुत सुंदर मार्क्स बने हुए हैं, कुल मिलाकर के 19 मार्क्स हैं। तो भगवान का जो पांव है उसके जो राइट पांव है उसमें है 11 मार्क्स, और जो लेफ्ट पांव है उसमें है 8। तो 11 और 8 कितने हो गए? कितने हो गए? हाँ, चलो आपको मार्क्स दिखाते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा करता हूं मैं इसको। हाँ, देखिए ऐसे हैं भगवान के चरण कमल। तो अगर कोई बोले मैं भगवान हूं, कहता है एक बार पाँव दिखा अपना, उसमें ये सब मार्क्स होंगे तो मानेंगे, नहीं होंगे वहीं पे चपट लाएंगे उसको। तो ये भगवान के चरण कमल है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये भगवान का, ये अब देखो, ये भगवान अगर ऐसे अगर लेटे हों तो आपको पाँव ऐसे नजर आएंगे, यानी कि आपको जो लेफ्ट नजर आ रहा है वो उनका राइट है, और जो राइट नजर आ रहा है वो एक्चुअली उनका लेफ्ट है, राइट। तो ये कौन सा हुआ? उनका राइट, ठीक है ना, ये उनका राइट हुआ। तो यहाँ पर आप देखो ऊपर ये जो अंगूठा है ना,
अंगूठे के नीचे यहां पर एक बारले कौन बना हुआ है। बारले कौन बेसिकली अनाज है, अनाज से क्या आती है, शक्ति आती है। तो समस्त शक्तियां जो हैं भगवान के चरणों में आश्रित हैं, वो बात इंगित करता है ये बारले कौन। उसके बाद नीचे यहां पर ना, इस बारले कौन के नीचे, अंगूठे के नीचे बारले कौन, और फिर उसके नीचे यहां पर, इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं, हाँ, ये बारले कौन अंगूठे के नीचे। अब इसके नीचे जो यहां पर है, यानी यहां पर ये चक्र है। तो अगर कोई चक्र पे ध्यान लगाता है, तो भगवान के पास सुदर्शन चक्र है ना, तो उससे क्या करते हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं, राइट। उस प्रकार से हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य नष्ट होते हैं अगर भगवान कृष्ण के चरण कमलों में जो चक्र है इस पे ध्यान लगाते हैं। ठीक है जी। साथ ही इस चक्र का मतलब ये होता है, ये वास्तव में जो द्वादश वन है, तो चारों ओर इतो परतो यतो यतो यामी, सब जगह राधा और कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं, तो वो भी बताते हैं चक्र। भगवान के हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म, चार है, राइट, भगवान के पास। तो जो शंख है और पद्म है वो है आशीर्वाद देने के लिए, चक्र और गदा है गधे की पिटाई करने के लिए। ठीक है जी। तो इसलिए यहां पर चक्र है। इसका नीचे आते हैं अगर, तो ये छाता बना हुआ है यहां पर, जैसे ये छाता है यहां पर, छाता, छाता किसके लिए होता है, रक्षा के लिए, शरण देने के लिए। तो अगर हम इस छाते के ऊपर मेडिटेट करते हैं, सो वी गेट शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ श्री श्री राधा एंड कृष्ण। अच्छा, और देखते हैं, ये जो एक ना लाइन आ रही है, अंगूठा है और ये तर्जनी उंगली है, उसकी ना यहाँ से अब ये एक ये रेखा जा रही है ऐसे नीचे की ओर, यहाँ तक ये रेखा जा रही है। तो ऐसे अंगूठे से ये यहाँ तक रेखा जा रही है। इस रेखा का मतलब है वास्तव में, रेखा और कुछ नहीं, रस्सी है ये। चाहे को कितना पतित व्यक्ति हो, लेकिन ये रस्सी उनकी कृपा की कितने भी नीचे जा सकती है बद्ध जीवात्मा को निकालने के लिए, उसको तारने के लिए। तो इसलिए ये लंबी सी रेखा है नीचे तक। जैसे अगर कोई कुएं का नीचे हो तो रस्सी ढालनी पड़ेगी ना, कहते तू तो बहुत ही नीचे यार, इस तरह हम भी भवसागर में नीचे। तो ये कृपा की रस्सी कितनी नीचे जा सकती है हमारा उद्धार करने के लिए। ठीक है जी। फिर इस रस्सी के ऊपर आते हैं, यहां पर अगर आप देखें ना, यहां पर कमल बना हुआ है। कमल का मतलब है ऑस्पिशियसनेस, मंगलता। अगर कोई इस कमल पे ध्यान लगाएगा तो उसके जीवन में आ जाएगी मंगलता। साथ ही कमल जो है इस बात का प्रतीक भी है कि भगवान का सब कुछ कमल है। जैसे हम पहले बता रहे थे, हस्त कमल, चरण कमल, पद्म नाभ, मुख कमल, कमल कमल कमल। हालांकि आपको जब भगवान के दर्शन होंगे ना, आप इतना भजन करोगे, आपको दर्शन होंगे भगवान के, तो उस वक्त फिर अपने आप को आप कोसोगे, कहते हमने भगवान के चरणों को कमल से कंपेयर किया, ये तो इतने सुंदर हैं। अरे कमल से तो करोड़ों लाखों लाखों करोड़ों 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 गुना अधिक सुंदर है और सौम्य है। ये हमने क्या किया, लेकिन क्या करें, उससे और सुंदर और कोई हमारे पास फूल था ही नहीं, तो हमने बोल दिया चरण कमल। साथ ही कमल का मतलब ये भी है कि जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है और कृष्ण टाइम से आते नहीं, कृष्ण वैसे गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कालो अस्मि, मैं समय हूं, लेकिन कुछ समय से कभी नहीं पहुंचते, लेट हो जाते हैं। तो फिर श्रीमती राधा रानी के हाथ में है ब्लू कलर का कमल, उससे वो कृष्ण को पनिश करते हैं, क्यों लेट आए। तो ये कमल उसका सदृश है, दैट समटाइम्स कृष्णा गेट्स चेस्टाइज्ड बाय श्रीमती राधा रानी। अच्छा, कमल के बगल में यहां पर एक अंकुश है। ये अंकुश किसके लिए है, ये अंकुश है, अंकुश किसके लिए होता है, हाथी को कंट्रोल करने के लिए। महावत होता है ना, अंकुश से कंट्रोल करता है। तो अगर कोई इस अंकुश के ऊपर ध्यान लगाएगा तो फिर उसका जो मन है, जो पागल हाथी के जैसा है, वो वश में आ जाएगा। कौन हो जाता है उसका पागल हाथी जैसा मन वश में आ जाए, हाँ, तो उनके लिए अंकुश। ठीक है जी। उसके बाद फिर यहां अंकुश के नीचे यहां पर वज्र है, जो कि इंद्र का हथियार है ना, वज्र। तो चाहे कितना ही अमंगल क्यों ना हो, चाहे कितने ही पहाड़ के पहाड़ हो कर्मों के किसी भक्त के, लेकिन जब अगर कोई इस वज्र पे अगर ध्यान लगाएगा तो उसके पहाड़ों के पहाड़ कर्मों की पोथियां जल के ऐसे राख हो जाएंगे मानो कभी थी नहीं। तो ये है
वज्र, सो दैट वी कैन गो टू व्रज। ठीक है जी। उसके बाद ये बगल में ना झंडा बना हुआ है, यहाँ पर एक भगवान के चरण कमलों में एक झंडा बना हुआ है, दिस विक्ट्री फ्लैग, दिस विक्ट्री फ्लैग। यानी कि चाहे भक्त कितना ही संघर्ष कर ले, लेकिन अंततः उसकी विजय होगी ही होगी। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो विजय तो होगी ही होगी उसकी। लगता है ना ऐसा, पर कहां जीत पाएंगे इस काम वासना को, क्रोध को, लोभ को, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, लड़ लड़ के हार गए हम। नहीं, जो भगवान के इस ये जो फ्लैग है, विक्ट्री फ्लैग, इस पे ध्यान लगाएगा, उसको विजय प्राप्त होगी होगी। अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूं लोगों से, नित्यानंद प्रभु के विक्ट्री फ्लैग का नाम क्या है? जय पताका स्वामी गुरु महाराज, वेरी गुड। जय पताका, जय पताका इज द विक्ट्री फ्लैग ऑफ नित्यानंद प्रभु। तो इसीलिए ये हो गया फ्लैग। ठीक है जी। अब आते हैं नीचे। नीचे यहां पर एक ना ऑक्टागन बना हुआ है, उसके बगल में है जामुन बने हुए हैं, और फिर स्वास्तिक का यहां पर 4 स्वास्तिक के निशान है। ठीक है जी। तो जो ऑक्टागन है, ऑक्टागन ये दिखाता है कि 8 दिशाओं में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान होता है। नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, 8 दिशाओं में, जहां किसी भी प्लेन में चले जाए, ऊपर नीचे 14 भुवनों में, सब और कृष्ण की कीर्ति है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर कृष्ण के बारे में लोग नहीं जानते। चाहे नीचे के लोग हो, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, नीचे के लोग हो या ऊपर के लोग हो, भूअर, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, सब जगह कृष्ण की कीर्ति है ही है। इवन नास्तिक लोग भी किस पे कमेंटबाजी करते हैं? कृष्ण पे, क्योंकि नास्तिक लोग भी कृष्ण से आकर्षित तो होते हैं। यस। तो ये ऑक्टागन बना हुआ है भगवान कृष्ण के, ये कौन सा पाँव है उनका? राइट, यस। फिर जम्बू भी बने हुए, 1 2 3 4 जम्बू। तो हम कौन से द्वीप में रहते हैं? भारतवर्ष है, कौन से द्वीप में है? जम्बू द्वीप में। कई बार सवाल आता है कि पृथ्वी गोल है या प्लेन है? वास्तव में भूमंडल प्लेन है, भूमंडल में द्वीप है, फिर समुद्र है, कहीं द्वीप है समुद्र, ऐसे करते 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 जो बीच का पार्ट है उसको बोलते हैं जम्बू द्वीप, जिसके बिल्कुल सेंटर में है माउंट मेरू। उसमें 9 वर्ष है, उनमें से एक वर्ष है भारतवर्ष। उस भारतवर्ष में रखी है पृथ्वी, और पृथ्वी कैसी है? स्फेरिकल है। इसलिए अगर आप वराहदेव की अगर कोई तस्वीर देखते हो ना, तो वराहदेव ने जो उठाई हुई पृथ्वी वो कैसी है? प्लेन है कि स्फेरिकल? स्फेरिकल है एक्चुअली। तो पृथ्वी रखी हुई है एक अदृश्य तत्व के ऊपर, जो कि है जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में कई सारे वर्ष हैं, किम पुरुष वर्ष, कई सारे वर्ष हैं, उसके अंदर उनमें से एक है भारतवर्ष, वहां पर है। अब ये हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे स्पेस शटल तो इस दिशा में जाते ना, नीचे जाएंगे तो कोई दिखता नहीं हमको, तो नीचे कुछ है नहीं, सो अदृश्य तत्व है, लेकिन ऐसा है। तो जम्बू द्वीप। अच्छा, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। फिर है स्वास्तिक का निशान है, 1 2 3 4। स्वास्तिक किसके लिए होता है? शुभता के लिए, मंगलता के लिए। तो भक्त के जीवन मंगलता आती है अगर वो कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान लगाता है तो। अब हम आ जाते हैं इस पांव की ओर। ये कौन सा पांव? लेफ्ट पांव, लेफ्ट पांव। ठीक है ना। अब इसमें यहां पर है शंख। शंख है दिव्य ज्ञान के लिए। भगवान ने कभी किसी का सर पे शंख छुआया था दिव्य ज्ञान देने के लिए? ध्रुव, जब ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए तो ध्रुव चाहते मैं गुणगान करूं, लेकिन शब्द नहीं आ रहे। भगवान ने कहा ओके, अभी कराता हूं भक्ति शास्त्री। वहीं पर शंख का कुछ छुआया, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, उसके आगे के सारे कोर्स सब डाउनलोड हो गए, और ये स्तुतियां निकली ध्रुव महाराज के मुख से, धड़ 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 धड़। तो जो शंख पे ध्यान लगाएगा उसके जीवन में दिव्य ज्ञान आएगा, भक्ति से युक्त दिव्य ज्ञान आएगा। ठीक है जी। फिर हम आते हैं, ये जो बीच की उंगली है भगवान के पांव की, उसके नीचे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो बोला 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है? भगवान प्रकृति के अंदर भी है और बाहर भी है। प्रकृति के अंदर है नियंता के रूप में, प्रकृति के बाहर भी है
पालक के रूप में। तो इसलिए भगवान नियंत्रक और पालक के रूप में अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो आउटर सर्कल भी है और इनर सर्कल भी है। साथ ही इनर सर्कल रिप्रेजेंट श्रीमती राधा रानी, आउटर सर्कल रिप्रेजेंट्स कृष्णा। कृष्णा इज ऑलवेज सर्कलिंग अराउंड श्रीमती राधा रानी, इसीलिए ये यहां पर है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। फिर उसके नीचे एक धनुष है, यहां पर धनुष है, लेकिन उसमें स्ट्रिंग नहीं है, उसमें धागा नहीं है, तुड़ीर नहीं है उसके अंदर। जानते हैं धागा होता है ना धनुष के अंदर, तो बिना धागे का ये धनुष है। तो बोला ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कामदेव के धनुष को। यानी कि अगर भगवान कृष्ण पे अगर कोई ध्यान लगाए, इस धनुष पे ध्यान लगाएगा, तो कामदेव का धनुष तीर छोड़ छोड़ करके टूट जाएगा, उसका धागा टूट जाएगा, लेकिन भक्त हिलेगा नहीं। यानी कामुकता पे आपकी विजय प्राप्त आप कर पाओगे अगर कृष्ण के चरण कमलों में इस धनुष के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो। ऐसा साथ ही ये अब आप देखो भगवान की बाहें है ना, बाहें भी धनुष रूप में। भगवान की बाहें ऐसी होती है ना, ऐसी। हम लोग की उजाड़ होती है तो टेढ़ी बेढ़ी हुई होती है, या माताओं की होती है तो बेचारी जाती है थ्रेडिंग कराती है, कहते हैं इसको शेप दे दो। अभी मेरी आईब्रोज बिल्कुल क्रूर सिंह जैसी हो चुकी हैं, तो उनको फिर थ्रेडिंग करानी पड़ती है। लेकिन वैसे भगवान की जो बाहें हैं वो बिल्कुल आर्च शेप में है, लाइक धनुष। तो अगर कोई भगवान की बाहों पे ध्यान लगाता है या इस धनुष पे ध्यान लगाता है तो फिर क्या होगा? इसकी वजह से कामदेव का जो प्रभाव है हम उससे मुक्त हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये धनुष है, धनुष के नीचे यहां पर ये बछड़े का पांव बना हुआ है। तो जो बछड़े के पांव पे ध्यान लगाएगा भगवान के चरण कमलों में पाद सेवनम, तो भव सागर इतना ही हो जाएगा मानो कि बछड़े के पांव जितना। लेकिन सागर कितना बड़ा होता है? सागर पार कर पाए भव सागर? ये देखो ये प्रशांत महासागर कितना बड़ा है, हिंद महासागर, अटलांटिक ओशन, ये ओशन वो ओशन है, ये इतने बड़े हैं। और इनसे भी सैकड़ों करोड़ों गुना बड़ा है भव सागर। अच्छे अच्छे ज्ञानी ध्यानी पार नहीं कर पाते इसको। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में ये जो काफ्स हुक प्रिंट है जो कि धनुष के बिल्कुल नीचे है यहां पर, इस पे ध्यान लगाएगा तो भवसागर को पार कर जाएगा। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम और आगे। अब यहां पर ना दो कॉन्सेंट्रिक ट्रायंगल्स हैं, नीचे ये चांद बना हुआ है और ये चार मटकियां रखी हुई हैं। चार मटकियां बताती हैं चारों दिशाओं से ऑस्पिशियसनेस भक्त के जीवन में आती है। जैसे देखा जब कोई किसी शादी होती है, माताओं की शादी होती है, घर में जाती तो क्या होता है, वो मटका होता है ना जिसमें कि चावल भरा होता है, उसको अपने पाँव से वो ठोकती है ऐसे ठक, तो फिर चावल घर के अंदर गिरता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स ऑस्पिशियसनेस कमिंग टू होम। पहले मटके में थी, कलश में थी, लेकिन अब कलश से अब ये ऑस्पिशियसनेस आ गई है घर के अंदर। उसी प्रकार से जो कलश है ये चारों दिशाओं से मंगलता आती है भक्त के जीवन के अंदर। ठीक है जी। साथ ही कलश रिप्रेजेंट करता है अमृत को। ये सब जानते हैं कि कलश की प्राप्ति के लिए देवता लोग और असुर लोग बड़ा प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको एक कलश के बीच इतना संघर्ष था। भक्त के जीवन में कितने कलश? चार चार कलश, चार चार कलश। नो कलेश, ओनली कलश। नो कलेश, नो क्लैशेस, ओनली कलश। अच्छा, वो जो अमृत था वो था सांसारिक अमृत। और ऐसे नहीं आप जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाओगे उस अमृत को पी करके जो क्षीर सागर में निकला। आपको बहुत लंबी उम्र मिल जाती है, बहुत सुखमय जीवन और निरोग जीवन मिलेगा अगर आप उस अमृत का पान करते हैं। लेकिन ये जो कलश है, ये कलश आपको भगवत धाम प्राप्त करा सकता है। ऐसा साथ ही फिर ये दो कॉन्सेंट्रिक ये ट्राइंगल है, तो प्रकृति के तीन गुणों को आप काट पाएंगे अगर आप इन पे ध्यान लगाएंगे। ये दो कॉन्सेंट्रिक ट्राइंगल्स के ऊपर आप ध्यान लगाते हैं तो। उसके नीचे फिर है चांद। चांद किसके सर पे है? शिवजी, चंद्रमौली शिवजी। तो शिवजी भी अपने शीश पर किनको विराजमान कराते हैं? भगवान कृष्ण के चरण कमलों को। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि भगवान के चरण कमलों से कुछ निकला हो और फिर शिवजी ने अपने शीश पर धारण किया हो? हाँ, गंगा मैया। कौन थे वो जो कि अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा मैया को लेकर आ रहे थे यहां पर? भगीरथ जी।
इसलिए गंगा नाम क्या है? भगीरथी। अब गंगा मैया जो आ तो रही है, इनका भाव इतना ज्यादा है कि बीच में ब्रह्मा जी ने अपना कमंडू भी लगा ले, भाई हम भी भर ले भगवान का चरणामृत। लेकिन ये तेज बहाव है जिसको कि अब पृथ्वी पे लेकर के आना है, लेकिन कौन लेगा इसको? क्योंकि ये इतना तेज बहाव है गंगा मैया का, ये तो पृथ्वी को ही उसकी धुरी से हिला दे, धूम, इतना तेज प्रभाव है। कैसे होगा जी? तो शिव जी ने कहा मैं संभाल लूंगा। गंगा मैया ने बोला शिव जी मेरा प्रभाव बहुत तेज है, बहुत तेज है। शिव जी ने कहा आइए, चरणामृत लेने के लिए हम हमेशा तैयार बैठे हैं, आप आओ। चलो ठीक है, ओके। शिव जी का इतना कॉन्फिडेंस है। तो जैसे ही गंगा मैया आई, भगवान का चरणामृत बेसिकली शिव जी को जैसे छुआ, शिव जी बहुत आनंद में आए और तुरंत उन्होंने सारी जटा लपेट ली अपनी, और सारी गंगा मैया अंदर। इस प्रकार से पृथ्वी बच गई। लेकिन भगीरथ जी ने कहा लेकिन ये तो सारी गंगा ले गए, तो हमारे पुरख उनका क्या होगा? शिव जी ने कहा ओके रुको रुको, चिंता मत करो। तो फिर शिव जी ने अपनी एक लटा ऐसे निकाली, जैसे माताएं निकालती है ना, पूरा पोनीटेल बनाएंगे ऐसे, फिर ऐसे हुक बनाती है वो, ऐसे करके। तो ये स्टाइल कहां से सीखा माताओं ने? शिव जी से सीखा उन्होंने। तो शिव जी ने कहा ठीक है तुम्हारे लिए थोड़ी सी गंगा हम छोड़ देते हैं, ऐसे क्या। तो उनके जटाओं में से एक ऐसे 2-4 बाल ऐसे निकले, उनमें से जो गंगा बह रही है ना, वो है ये हर की पौड़ी में जो बह रही है, जिसको देख के हम कहते हैं हरे हर हर गंगे, ये गंगा मैया। सोचो ये अगर जटा से निकली है सर, ऐसे जटा के ऐसे 2-4, अगर शिव जी खोल दें जटा सारी, पृथ्वी गई गई, सब पानी हटे। कौन पानी हटे कहता बस कभी और बनाएंगे, हरी बोल। तो पूरी पृथ्वी पे सैलाब आ जाएगा। तो ये शिव जी की कृपा से ऐसा हुआ है कि शिव जी ने 99.999999% गंगा मैया को चरणामृत को खुद ही पान कर लिया उन्होंने, और छोटा सा उच्चिष्ट हमारे लिए छोड़ दिया, लो महाप्रसाद। ये है गंगा मैया वास्तव में। तो इसीलिए भगवान के चरण कमलों में जो चंद्र है, ये दिखाता है कि शिव जी हमेशा अपने शीश पर चंद्रमा को रखते हैं। और चंद्र है कौन? कृष्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र भगवान श्री कृष्ण। फिर सबसे नीचे जब एड़ी पे आता है तो यहां पर एक मछली बनी हुई है। मछली कहां जीवित रहती है? जहां जल है वहां पर जीवित रहती है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण के चरण कमल मेरे हृदय में आए, तो हृदय कैसा होना होगा? तरल, लिक्विफाइड। क्योंकि भाई मछली है ना, मछली कैसे जीवित रहेगी? उसको तो लिक्विड चाहिए। तो भगवान जहां चरण कमल रखेंगे, इट हैज टू बी अ प्लेस ऑफ रस। कौन सा रस? भक्ति रस। तो जब मछली पे हम जहां ध्यान देंगे, तो फिर ये कृपा मिलेगी हमको कि हमारा हृदय तरल होगा। और तरल होगा तो एक दिन कृष्ण आएंगे, आएंगे कृष्ण आएंगे, मेरे हृदय के भाग तब खुल जाएंगे, कृष्ण आएंगे। तो अभी तो क्या है, अब तो पत्थर है, ऐसा रेगिस्तान है, मतलब भगवान के पाँव में चुभ जाएगा ये, ऐसा है ये। तो लेकिन ये जो मछली है, इस पे ध्यान लगाएंगे, देन वी कैन नो द ग्लोरीज। तब तो हमारा हृदय जो है पिघलेगा। तो शुरू से एक बार देखें, भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगाएं फिर से। यहां पर क्या है? ये ऊपर बारलेकॉन, उसके नीचे क्या है? चक्र, उसके नीचे क्या है? ये छाता, छाते के बगल में फ्लैग, उसके बगल में वज्र। फिर हम यहां ऊपर आते हैं तो यहां छोटी उंगली के नीचे है अंकुश, यहां पर क्या है? कमल, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहां पर है ऑक्टागन, ऑक्टागन में 4 पे है स्वास्तिक और 4 है जम्बू, जामुन हो गए, ठीक है जी। अब आते हैं इस पांव की ओर, अंगूठे के नीचे शंख है, फिर ये तर्जनी जो बीच की जो उंगली है उसमें है फिर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, उसके बाद फिर यहां है धनुष, फिर यहां पर है बछड़े का पांव का निशान, यस। उसके बाद फिर यहां पर है 4 कलश, बीच में है 2 कॉन्सेंट्रिक ट्रायंगल, नीचे है चंद्र,
और उसके बाद नीचे मछली। तो हम जब भगवान के चरण कमलों पे ध्यान देते हैं ना, हमें इन जो मार्क्स हैं, इन मार्क्स के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। तो सोचिए कितनी भक्ति भरी हुई है। ये सारे जितने भी मार्क्स हैं भगवान के चरण कमलों में, दे आर फुल ऑफ डिवोशन। ऑब्स्टिकल, जितने भी भक्ति में बाधाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी अगर हम भगवान के चरण कमलों की शरण लेंगे। तो भगवान के चरण कमल इतने सुंदर हैं, इतने कोमल हैं। तो एक समय जितनी भी गायें